जुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 21। और हाँ, अगर आपने इससे पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरू में हमें महितो को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रांसफिगर ह्यूमन वाली टेक्निक को यूज करके उस अंडरग्राउंड टनल से बाहर आ जाता है और इटाडोरी से कहता है तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि ये हमारा एक दूसरे को खत्म करने का आखिरी मौका है। और तब टोडो कहता है रुको जरा, क्या तुम मुझे भूल गए हो, और अपनी स्लैप वाली टेक्निक को यूज करके महितो को पकड़ लेता है। और जैसे ही इटाडोरी महितो पे हमला करने वाला होता है, महितो अपनी गर्दन को अपनी बॉडी से अलग कर लेता है और अपनी सोल को मैनिपुलेट करके अपनी बॉडी में चेंजिंग कर लेता है और फिर इटाडोरी और टोडो के साथ लड़ना शुरू कर देता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि महितो के कटे हुए सर से उसका शरीर दोबारा उग जाता है। यूजी और टोडो महितो की पुरानी वाली बॉडी से लड़ रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि महितो मल्टीप्लिसिटी टेक्निक को यूज करता है। इस टेक्निक के अंदर ऐसी सोल्स को इकट्ठा किया जाता है जो कि अकेले कुछ भी काम नहीं कर सकती, तो इन सभी को मिलाकर एक नई बॉडी बनाई जाती है। इसके बाद महितो इस बॉडी को इटाडोरी और टोडो की तरफ हमला करने के लिए छोड़ देता है और जैसे ही टोडो इसको अपनी तरफ आते देखता है तो टोडो अपनी बॉडी को नए वाले महितो के साथ चेंज कर लेता है और सोचता है कि जैसा कि ये मुझे और मेरे भाई दोनों को रोक सकता है, तो इसका मतलब जो महितो की बॉडी हमारे साथ लड़ रही है इसके अंदर इसकी ताकत का सिर्फ 80% है और बाकी का 20% उसकी ओरिजिनल बॉडी में है। इसका मतलब इसकी ओरिजिनल बॉडी इस टाइम कमजोर है। और तब टोडो महितो की फेक बॉडी को महितो की ओरिजिनल बॉडी के साथ चेंज कर देता है। फिर तब यूजी ओरिजिनल महितो से लड़ना शुरू कर देता है और दूसरी ओर टोडो न्यू ट्रांसफर्ड ह्यूमन के साथ लड़ना शुरू कर देता है और सोचता है कि मैंने सुना है कि ये ट्रांसफर्ड ह्यूमन ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के होते हैं, इसलिए मैं इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं वो ट्रांसफर्ड ह्यूमन टोडो को एक जोरदार पंच मारता है जिसे देखकर इटाडोरी और टोडो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और तब महितो इटाडोरी को मुक्का मारते हुए कहता है कि क्या तुमने सच में ही मुझे इतना कमजोर समझा था। और दूसरी ओर ट्रांसफिगर ह्यूमन टोडो को एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से टोडो बिल्डिंग की दूसरी ओर जाकर गिरता है और जैसे ही वो टोडो पर दोबारा से हमला करने वाला होता है तो टोडो एक हैंगर को उसकी तरफ फेंकता है और उसके साथ अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है और उसको एक जोरदार पंच मार कर नीचे गिरा देता है। और उसे देखकर सोचता है कि क्या ये मेरे सिर्फ एक ही बार में मर गया, ये तो इतना ज्यादा कमजोर था, लेकिन जब इसने मुझे पंच मारा था तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, ये कैसे हुआ। इसके बाद टोडो अपने पीछे ऐसे ही दो और ट्रांसफिगर ह्यूमंस को देखता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना बेचारी आत्माओं, और अपने लॉकेट को चूमता है। और दूसरी तरफ महितो अपनी पुरानी बॉडी के साथ कंबाइन हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैंने इसे टोडो से अलग कर ही लिया है। और तब वो इटाडोरी पर बहुत सारे ट्रांसफिगर ह्यूमन से हमला कर देता है पर इटाडोरी इसके हमलों से बच जाता है। इटाडोरी इन सभी ट्रांसफिगर ह्यूमन से बचता हुआ और मारता हुआ महितो की तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो महितो पर हमला करता है तो महितो इसकी टांग पकड़कर इसे दूर फेंक देता है। इस पर हमला करने के लिए इसके पीछे आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि इटाडोरी के पास टोडो आ चुका होता है। तभी टोडो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी और यूजी की लड़ाई के बीच में हूँ। इसके बाद महितो सोचता है कि इसका मतलब वो तीनों भी तुम्हें हराने के लिए काफी नहीं थे, तुम तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो। और सोचता है कि अगर मैंने अपनी डोमेन को एक्टिवेट किया तो स्कूना बाहर आ जाएगा और मुझे मार डालेगा। और वैसे भी मैं यूजी को बाहर रख के एक बैरियर के अंदर टोडो को रखूं तो वो पिछली बार की तरह दोबारा से अंदर आ जाएगा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। और फिर वो गोजो की टेक्निक को याद करता है और कहता है कि जो मैं टेक्निक अब यूज करने जा रहा हूँ ये टेक्निक मुझे गोजो ने सिखाई थी। तो तब महितो अपनी डोमेन को एक्सपेंड कर देता है। टोडो सोचता है कि ये क्या चल रहा है और तब महितो कहता है चलो फिर अपनी डोमेन को गोजो की तरह 0.2 सेकंड के लिए एक्टिवेट करें। और तब टोडो अपने आसपास एक सिंपल डोमेन बना लेता है ताकि वो अपने आप को महितो की इस डोमेन से बचा सके। ये डोमेन उसको यूकी ने सिखाई थी। और दूसरी ओर यूजी महितो को डोमेन एक्टिवेट करने से रोकने के लिए इसको एक्सरसाइज करने के लिए इसकी तरफ भागने लगता है। तो तब हमें बताया जाता है कि महितो ने यूजी का यहाँ पहुंचने से पहले ही अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर लिया है और वो सब इतनी जल्दी इसलिए कर पाया है क्योंकि इसने अपनी इनर डोमेन और अपनी टेक्निक एक्टिवेशन को दोनों को कंबाइन कर दिया है। और अब जब उसने ब्लैक फ्लैश को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसने अपनी वैकेंट चैट को एक्टिवेट कर लिया है। और तब यहाँ महितो स्कूना के पास पहुंच जाता है और स्कूना से कहता है क्या मैं सही सलामत पास कर गया स्कूना, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने इटाडोरी और अपने दरमियान एक बैरियर जरूर सेट किया होगा, पर मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे स्विच करने से पहले ही इसको मार दूंगा, तो इसलिए यहाँ पर रहकर ध्यान से देखो। और तब फिर हम देखते हैं कि महितो की टेक्निक की वजह से टोडो का हाथ मैनिपुलेट होने लगता है और टोडो अपने हाथ को जल्दी से काट देता है क्योंकि उसको पता था कि वो इसकी पूरी बॉडी को खत्म कर देंगे। और जैसे
जैसे ही उसका कटा हुआ हाथ फटता है तो उसके टुकड़े टोडो पर हमला कर देते हैं और उसको जख्मी कर देते हैं। और जैसे ही इसकी वजह से यूजी का ध्यान भटकता है तो महितो इसको एक जोरदार पंच मारता है और तब अचानक से महितो टोडो के पास पहुंच जाता है और अपनी ब्लैक फ्लैश की मदद से टोडो पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि टोडो ने अपनी सारी कर्स एनर्जी को अपने पेट पे इकट्ठा कर लिया था, जिसकी वजह से वो महितो की ब्लैक फ्लैश के हमले से बच जाता है। लेकिन इसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। तब महितो कहता है, चाहे इसने अपने आप को मुझसे बचा लिया है, लेकिन मेरी टेक्निक पहले ही इस पर असर कर चुकी है और अब तो ये क्लैप भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि मैं इस टाइम इसको पक्का मार सकता हूं। और वो टोडो की तरफ बढ़ने लगे और तभी हम देखते हैं कि टोडो का लॉकेट टूट कर नीचे गिर जाता है और उसके अंदर इटाडोरी और टकाडा की फोटो होती है। इसे देखकर महितो हैरान हो जाता है और तब वहाँ टकाडा का सॉन्ग प्ले होने लगता है और टोडो सोचने लगता है कि वो टकाडा के साथ मिलकर महितो को मार रहा है। और जैसे ही महितो टोडो के पास पहुंचता है तो महितो के हाथ से ताली मारता है और अपने आप को यूजी की बॉडी से चेंज कर लेता है। और तब यूजी ब्लैक फ्लैश की मदद से महितो पे एक जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। दूसरी ओर टोडो के हाथ की पाट लग चुकी होती है क्योंकि उसने अपने हाथ को महितो के साथ टच किया होता है। दूसरी ओर यूजी आगे बढ़ता है और टोडो से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम पूरा करूंगा। फिर हमें महितो को दिखाया जाता है। महितो यही सोच रहा होता है कि ये टोडो भी मेरे साथ गेम खेल रहा था, लेकिन इसकी मदद से मुझे अपनी आत्मा का मकसद समझ आ चुका है। तो यहाँ पर वो आइडियल ट्रांसफिगरेशन करके अपने ही चेहरे को छू लेता है और अपनी बॉडी को नए कर्स के अंदर अपग्रेड कर लेता है, जिसको इंस्टेंट बॉडी ऑफ स्पिरिट किलिंग कहा गया है। दिखने में तो भैया स्पिरिट काफी ज्यादा ताकतवर लग रही थी। इसके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट किस्म के हथियार भी लगे हुए थे। तो यहाँ पर भाई महितो अलग ही लेवल का बन चुका होता है। इसके बाद वो है यूजी से हैप्पी बर्थडे कहता है और इसे कहता है कि जब वो इसे मारकर दोबारा से असली दुनिया में जाएगा तो इसका पुनर्जन्म होगा। तो यहाँ पर महितो यूजी को ये भी बताता है कि ब्लैक फ्लैश को एक्सपीरियंस करने के बाद इसको अपनी लाइफ का असली मकसद समझ आ गया है। तो यूजी इसे कहता है कि मुझे नहीं लगता था तुम ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ का असल मकसद ढूंढता है। इसके बाद यूजी और महितो का ये न्यू क्रिएचर भाई एक दूसरे से लड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद जब यूजी इसके ऊपर पंच करता है तो इसको कोई भी असर नहीं होता क्योंकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड होती है। यूजी महितो पर कई सारे अटैक करता है लेकिन महितो पर जरा भी खरोंच नहीं आई थी। अब महितो यूजी को उठाकर जोर से जमीन में मारता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। यूजी समझ गया था कि महितो को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब यूजी को मैक्सिमम कर्स एनर्जी के साथ ब्लैक फ्लैश का यूज करना होगा। अचानक ही यूजी का पैर पानी में धंस जाता है। महितो इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसे भी अपने शरीर में कुछ अजीब सा फील होता है। डोमेन एक्सपेंशन के बाद जो यूजी ने ब्लैक फ्लैश का अटैक किया था, इसका असर अब भी है इसकी बॉडी पर। अब दोनों में फिर से लड़ाई शुरू होती है और यूजी महितो के पास आकर इसको ब्लैक फ्लैश मारने लगता है, पर महितो उछल कर यहाँ से पीछे भाग जाता है क्योंकि उसे ब्लैक फ्लैश का काफी खतरा है। और अब महितो अपने हाफ शरीर को नॉर्मल कर लेता है ताकि यूजी इस पर हमला कर फंस जाए, लेकिन यूजी इसके मजबूत हिस्से पर ही मारता है। लेकिन महितो को फिर डबल इम्पैक्ट फील होता है। महितो फिर भी यूजी को मारने के लिए तैयार था, लेकिन फिर तभी उसे ऊपर टोडो की आवाज आती है जो बताता है कि वो बिना हाथों के भी अपनी टेक्निक को यूज कर सकता है। अब टोडो अपने कटे हाथ से ताली बजाता है। महितो को लगता है कि उनकी जगह चेंज होगी तो मुड़कर वो पीछे अटैक करता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। टोडो ने उसे उल्लू बना दिया। टोडो बताता है कि उसकी टेक्निक वूगी वूगी अब खत्म हो चुकी है। अब यूजी बिना देर किए हुए मैक्सिमम कर्स एनर्जी के साथ ब्लैक फ्लैश से हमला कर देता है, इससे महितो उछल कर गड्ढे से बाहर जाकर गिरता है। महितो अब बुरी तरीके से घायल हो चुका था और उसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं बची थी। महितो अब वापस अपने कमजोर शरीर में आ चुका था और अब तो उसके पास कोई भी ट्रांसफिगर ह्यूमन भी नहीं बचे थे। और पहली बार महितो को यूजी से डर लगता है। यूजी महितो के पास आकर इससे कहता है कि महितो सही था कि यूजी बिल्कुल उसकी तरह है, वो सिर्फ महितो को मारना चाहता। अगर महितो दोबारा कर्स बनकर पैदा होगा तो यूजी इसे दोबारा से मारेगा, भले ही इसके पीछे कोई रीजन हो या ना हो। यूजी को बस एक जुजुत्सु सॉर्सरर की तरह अपना काम करना है और जब तक इसके अंदर ताकत है वो कर्सिस को मारता रहेगा। यूजी की बात सुनकर महितो डर के मारे कांपने लगता है। वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है जैसा कि खरगोश बर्फ के अंदर एक भेड़िए से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में भेड़िया खरगोश को पकड़ ही लेता है। यूजी को अपने सामने देख महितो डर के मारे चीखने लगता है और यूजी पर पत्थर फेंककर अपने आप को इससे दूर हटाने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले कि यूजी महितो को पूरी तरीके से मारता, लेकिन यहाँ पर एक और ताकतवर शख्स आ जाता है। ये सूडो गेतो था जो महितो से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।